सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेंड के बारे में। दोस्तों अगर हम ट्रेंड को देखें तो 52 वीक हाई से करीब अभी के टाइम पे ये 25% के आसपास की गिरावट आपको रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। और एक टाइम पे गिरावट का नंबर आपको 50% तक भी देखने को मिल रहा था, बट अभी देखोगे तो 25% के आसपास की गिरावट दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिला है ट्रेंड में। बट ये रिकवरी अल्टीमेटली सस्टेन तभी हो पाएगा जब कंपनी के जो ग्रोथ रेट है वो हमें कंटिन्यू अच्छे देखने को मिले। अब देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, मान लो कोई कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 300 का है और वो कंपनी एवरी क्वार्टर अपने रेवेन्यू को मान लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 120% से ग्रो कर रही है, तब वो 300 का जो वैल्यूशन है वो ईजिली जस्टिफाई हो सकता है कहीं ना कहीं। बट वही मान लो अगर एक क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ रेट 120 से गिरकर अगर मान लो 70 के आसपास आ जाता है, 70% पे आ जाता है, तो कुछ कंपनी के लिए तो 70% भी बहुत बड़ा नंबर होता है। बट अगर 300 का वैल्यूशन मिल रखा है तो उस केस में 70% की ग्रोथ कहीं ना कहीं वैल्यूशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। उस केस में कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिलती है। वही हमें ट्रेंड में देखने को मिला है। एक टाइम पे ट्रेंड के जो नंबर्स हैं वो लगातार एवरी क्वार्टर हमें 40% से 50% से ग्रो करते हुए देखने को मिल ही जाते थे। मतलब बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% की जो ग्रोथ रेट है वो कंपनी के लिए कॉमन सी थी। और पिछले 3 क्वार्टर में क्या हुआ है कि कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो हमें 40% तक भी जाते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 27 से 28% से ग्रो करता हुआ दिखा था, जो कि वैल्यूशन को तो जस्टिफाई करने के लिए एकदम इनफ नहीं है। तो इस वजह से कंपनी में वैल्यूशंस की अच्छी खासी करेक्शंस देखने को मिली थी। तो काफ़ी सारे लोग परेशान जो हो रहे थे कि ट्रेंड में गिरावट क्यों हो रही है, तो इसके रीज़न यही है कि पहले का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देख लो, रेवेन्यू ग्रोथ CAGR देख लो और पिछले 1 साल का देख लो और कंपैरिजन कर लो कि ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा स्लो हुई है। इस वजह से मार्केट ने वैल्यूशंस को तोड़ा है। और ऐसी चीज़ें अक्सर आपको हर दूसरी कंपनी में देखने को मिल जाती है, तब जब वो कंपनी अपने वैल्यूशंस की वजह से एक अच्छी तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिखी हो। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी आप इस पर एक चाहो तो रिसर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड। अगर हम दोस्तों बात करें राइट्स की, तो इस कंपनी में आज के दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी को मिला है मल्टीपल ऑर्डर्स। अगर हम पहले ऑर्डर्स की बात करें तो इसकी एक जॉइंट वेंचर है जो कि है राइट्स आर्यन JV, या फिर बोल सकते हैं राइट्स आर्यन कंपनी है जो कि राइट्स की जॉइंट वेंचर है। उसको मिला है LOA कहाँ से, साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। अब इसके बदले वो करने क्या वाली है, तो देखो दोस्तों, तुमाकुरू स्टेशन जो है उसका रीडेवलपमेंट का काम होने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सिविल वर्क्स भी देखने को मिलेंगे, सिग्नल का भी काम देखने को मिलेगा, टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स भी हमें देखने को मिलेंगे और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज भी देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो टोटल ऑर्डर है इसका साइज़ है लगभग 37 करोड़, रफली पकड़ें तो 38 करोड़ भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन डेट्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि 540 दिन है। आप इसको देख लेना कि कितना साल ये बनता है। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं एक और ऑर्डर के बारे में जो कि इस कंपनी से रिलेटेड ही देखने को मिला है। अब देखो, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं डोमेस्टिक ऑर्डर है जो कि राइट्स ने सिक्योर किया है, बोल सकते हैं। सॉरी, डोमेस्टिक ऑर्डर नहीं है, मतलब डोमेस्टिक ऑर्डर के बाद कंपनी को एक और एडिशनल ऑर्डर मिला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर है वो बोल सकते हैं अफ्रीकन रेल कंपनी से आया है। अब इसके बदले क्या करने वाली है, तो 2 फुली ओवरऑल अल्कोहल लोकोमोटिव जो होते हैं उसको ये सप्लाई करने वाली है, जो कि बोल सकते हैं डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। कहाँ पर भाई, जिम्बाब्वे में, मोजाम्बिक में और उसके अलावा बोत्सवाना में। और इसका जो टोटल ऑर्डर का साइज़ है वो $3.6 मिलियन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बोल सकते हैं सप्लाई कमीशनिंग लोकोमोटिव्स का हमें देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल राइट्स के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वी-मार्ट रिटेल। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। सो आज के दिन की बात करें तो वी-मार्ट रिटेल भी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि इसके हमें Q1 के रिजल्ट देखने को मिल चुके हैं। अगर Q1 के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब लगभग 12.5% से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में कंपनी ने Q1 में 15 न्यू स्टोर्स की भी ओपनिंग की है। और साथ में एक और शॉकिंग पॉइंट है, शॉकिंग तो नहीं बोल सकता, मतलब बोल सकते हैं अच्छी बात है कि कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी कि SSSG 1% से इस बार हमें ग्रो करता हुआ नज़र आया है। यानी कि देखो, जो भी रिटेल कंपनी होती है, चाहे आप डी-मार्ट की बात कर ले या फिर वी-मार्ट की बात कर ले, इनके मान लो एक स्टोर है, वो स्टोर मान लो ए नाम का है, वो स्टोर से भी कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है। मान लो एक बी नाम का स्टोर है, उससे भी रेवेन्यू मिल रहा है, सी नाम का भी स्टोर है, उससे भी रेवेन्यू मिल रहा है। बट एक स्टोर जो है उससे कंपनी को पिछले बार कितना मिला था रेवेन्यू और इस बार कितना मिला था, तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी कि एक स्टोर से पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना रेवेन्यू मिला है, तो उसमें हमें 1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बोल सकते हैं कि डिमांड थोड़ा स्टेबल है, इसका सिग्नल दे रहा है। तो ये चीज़ अच्छी बात है रिटेल सेक्टर वाली कंपनीज़ के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। अब दोस्तों एंजल वन की बात करें तो पिछले 2-3 क्वार्टर तो नहीं, लास्ट 2 क्वार्टर कंपनी के कुछ खास हमें अच्छे देखने को नहीं मिले। अगर हम चाहें रेवेन्यू के हिसाब से कंपैरिजन करें, प्रॉफिट के हिसाब से कंपैरिजन करें या फिर मार्जिन्स के हिसाब से कंपैरिजन करें, रीज़न है डेरिवेटिव मार्केट FY25 के सेकंड हाफ में जो क्रैश की थी, उस वजह से जितनी भी बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था, जिसमें एंजल वन का भी नाम दिखेगा और CDSL जैसी कंपनीज़ का भी नाम देखने को मिलेगा। बट उस मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो इस बार हमें अप्रैल और मई के महीने में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले थे, शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, चाहे हम NSE के वॉल्यूम्स की बात करें या फिर BSE की। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एंजल वन का जो नंबर है Q1 का, वो हो सकता है कि हमें Q3 और Q4 जैसे देखने को ना मिले, यहाँ पर स्लाइटली हमें रिकवरी देखने को मिले। और इसके नंबर्स की अगर डेट्स की दोस्तों बात करें तो वो हमें 16 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो ये दिन आप नोट कर सकते हैं अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं, और वो है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड अपडेट का आना। अभी हाल ही में सेबी की तरफ से क्लियरेंस इनको मिल गई थी कि ऐसे आप स्टॉक ब्रोकर ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके लिए उनकी तरफ से उनको लाइसेंस भी मिल गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं बड़ी अपडेट है किनके लिए, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में एज ए ब्रोकर के तौर पर काम करती है। तो इसमें एंजल वन जैसी कंपनी, जीरोधा जैसी कंपनी, उसके अलावा ग्रो जैसी कंपनीज़ का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को नोट कर लेना अगर आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनीज़ को अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कि JSW रिन्यूएबल एनर्जी 37, जो कि एक इसकी सब्सिडरी है JSW एनर्जी की, उसको बोल सकते हैं दोस्तों एक बोल सकते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेस एग्रीमेंट मिला है या फिर साइन उन्होंने किया है, जो कि उनको कहाँ से आया है भाई, तो RVUNL से आया है, जिसके बदले 250 मेगावाट और 50 मेगावाट एच स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ये इंस्टॉल करने का काम करेगी, या फिर बोल सकते हैं उसको बनाने का काम करेगी। तो बेशक न्यूज़ अगर देखा जाए तो बिजनेस पर्पज़ से रिलेटेड हमें सुनने को मिल रही है। इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, जो आज के दिन की ट्रेडिंग सेशन में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी डिलीवर करती हुई देखने को नहीं मिली। अच्छी खासी गिरावट हमें इस कंपनी में देखने को मिला। बट फिलहाल इस कंपनी में गिरावट के जो रीजंस हैं वो इसके सेल्स डेटा हैं। अब देखा जाए सेल्स डेटा इनका जो रिपोर्ट हुआ है वो हमें 6% पिछले साल के मुकाबले गिर कर देखने को मिली है। अब एग्जैक्ट सभी फिगर्स को अगर देखोगे तो जून के महीने में जो टोटल कंपनी का सेल दिखा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो 6% कम हमें देखने को मिली। पिछले साल 64,803 यूनिट्स कंपनी ने बेचा था जून के महीने में, इस बार 60,924 यूनिट्स कंपनी ने बेचा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर तो 12% की डिक्लाइन हमें देखने को मिल गई। पिछले साल इंडिया में जो कंपनी ने बिजनेस किया था 50,103 यूनिट्स का किया था,
और इस बार 44,024 यूनिट्स का किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% कम है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले साल 14,700 यूनिट्स एक्सपोर्ट इसने किया था, इस बार हमें 14,900 एक्सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया के मार्केट फिलहाल ऑटोमोबाइल सेक्टर के कुछ खास अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेम चीज़ हमें टाटा मोटर जैसी कंपनीज़ के डेटा में देखने को मिला, अब Hyundai मोटर्स के भी डेटा में वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। हाल ही में KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड एक ब्रोकर का कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि Q1 के जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसमें कंपनी का जो अदर इनकम का कॉलम होता है वो इस बार हमें नेगेटिव देखने को मिल सकता है। रीज़न है हेजिंग लॉसेस का, और बोल सकते हैं इसके रीजंस भी आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेंगे, आप चाहो तो रीड डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यूरोपियन यूनियन और US के बीच में जो ट्रेड डील हुई है वो एक तरह से पॉजिटिव परफॉर्मेंस मतलब पॉजिटिव बात रह सकती है उनके लिए जो ऑटो OEM कंपनी है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर। और इससे क्या है कि जो R&D में स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ हो सकती है, जिससे अल्टीमेटली KPIT जैसे कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। बट इन्होंने मेंशन किया अगर नियर टर्म की बात करें तो KPIT टेक्नोलॉजी में उनको कोई भी ऐसा मेजर डील क्लोजर से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ये भी बताया गया अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें मॉडेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट पिकअप की बात करें तो वो हमें सेकंड हाफ से देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो KPIT टेक्नोलॉजी की तरफ से भी चीज़ें हमें सुनने को मिली है। बट अभी ट्रेड डील से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बाद काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमें ब्रोकर की तरफ से भी आती हुई देखने को मिल रही हैं। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है SBI कार्ड। SBI कार्ड दोस्तों आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि इस कंपनी को बोल सकते हैं शो कॉज नोटिस आया है GST की तरफ से। अब दोस्तों ये जो नोटिस का नंबर है वो बोल सकते हैं 81 करोड़ है और ITC क्लेम है। अब ITC का मतलब ITC लिमिटेड वाली कंपनी मत समझना, ITC का मतलब हो रहा है यहाँ पर क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 81.9 करोड़ का जो नंबर है वो एक बहुत बड़ा नंबर तो नहीं बोल सकते अगर हम SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के हिसाब से देखें तो, बट किसी कंपनी के लिए बड़ा हो सकता है तो किसी कंपनी के लिए छोटा हो सकता है। बट अल्टीमेटली ये जो न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट थी, एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। अगली कंपनी है दोस्तों पारस डिफेंस। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 के रेशो में या फिर 1:2 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका कंपनी का एडजस्टमेंट 4 जुलाई को हमें देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो कल के दिन अगर इस कंपनी में वॉलेटिलिटी देखने को मिली तो इससे बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि एक्स डेट से पहले वाले दिन कंपनी में अक्सर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है जो कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती हुई दिखती है। तो अगर आप पारस डिफेंस के शेयर होल्डर हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी शेयर होल्डर नहीं है तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।